हेलो नमस्कार बच्चों। तो हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी का डाल दिया है आज, और अच्छे जोश के साथ नए उल्लास के साथ इस चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए, इस कोटेशन को हमेशा अपने ज़हन में उतारें, इस कोटेशन को हमेशा अपने ज़हन में उतारें। अगर सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। डर से आगे निकल के, और डर से जैसे आगे आप निकलते हैं तो उसके आगे तो जीत ही है दोस्तों। बस डर एक पर्दा है, ये एक पर्दा है, ज़िंदगी का एक पर्दा है। यहाँ पे डर आया हुआ है, यहाँ पे डर आया हुआ है, उसके जस्ट बाद हमारा जीत है। यही डर से, और सोचिए कितना एकदम शॉर्ट डिस्टेंस है, कुछ भी दूरी नहीं है, एकदम सेंटीमीटर का फ़र्क है मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक पर्दा है, ज़िंदगी नाम का एक पर्दा है। यहाँ पे डर है और यहाँ पे जीत है। बस आप इतना जो मेहनत किए हैं, अब आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीछे अगर कोई लाना चाहता है तो डर और जीत में फासला को पहचानना होगा। और डर और जीत के बीच में जो फासला है बिल्कुल कुछ नहीं है, नगण्य है, कुछ नहीं है। यहाँ पे डर है, यहाँ पे जीत है। जैसे ही आप एक पर्दा के जैसे पीछे आप झांक के देखोगे तो बस जीत आया हुआ है, जीत खड़ा है। यानी कि 99.9% सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे सारा अपना पूरा ज़िंदगी झोंक देते हैं, पूरा परिश्रम अपना झोंक देते हैं, लेकिन 0.1% के डर से वो 99.9% को भूल जाते हैं दोस्तों, और इस फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। तो नहीं, डर के आगे आपको पीछे छोड़ना है और डर से आगे आपको जीत की ओर बढ़ना है दोस्तों। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे जो हमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। तुम्हारा क्या था, तुम्हारा कल क्या था जो आज खो दिया? ये सब चीज़ों के पीछे नहीं डरना है। जिस प्रकार से आप सोचते रहते हैं कि इतना करने के बाद हमको असफलता मिल गया, नहीं दोस्तों, ये सब चीज़ नहीं करना है। आप अपने माइंड को फ्री रखिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, और जिस डेस्टिनेशन को आपको तय करना है उसको पार करने के लिए आप अपने माइंड को फ्री रखें। सिर्फ कहते हैं कि फर्स्ट आपको केयर अगर किसी को करना है दोस्तों, फर्स्ट केयर करना है तो सबसे पहले अपने आप को केयर करो, अपने हेल्थ को केयर करो। दूसरा अगर केयर करना है तो अपने पेरेंट्स की केयर करो। दूसरा अगर किसी को अगर केयर करना है तो अपने पेरेंट्स की केयर करो। और तीसरा मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तीसरा अगर है ये दोनों के बाद तो अपना डेस्टिनेशन यानी कि पढ़ाई, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें अव्वल बनने की कोशिश करो, उसमें एकदम बिल्कुल सुपीरियर बनने की कोशिश करो, उसमें जीरो हम नहीं रहेंगे। जिस क्षेत्र में, एक बात बताते हैं, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस क्षेत्र में जितना समय आप दोगे, जिस क्षेत्र में जितना समय आप दोगे उस क्षेत्र का आप मालिक बनोगे, उस क्षेत्र का आप हीरो बनोगे, उस क्षेत्र का आप विलेन नहीं बनोगे। अगर आप कम समय दे रहे हो किसी भी क्षेत्र में, कि माँ बाप के बोल दिया कि हम पढ़ भी रहे हैं और उस क्षेत्र में समय नहीं दे रहे हो, तो आप उस क्षेत्र का विलेन बनने जा रहे हो। और आपको पता है कि किसी भी फिल्म में आप देखते होंगे कि विलेन लास्ट में जा कर के हीरो के द्वारा मार दिया जाता है, बर्बाद किए जाओगे दोस्त। यही चीज़ हमेशा माइंड में सर्कुलेट करते रहना है और कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमेशा 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 एक ही फोकस है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। बस एक ही लक्ष्य को हम जब तक तोड़ नहीं देंगे, बस जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला चीज़ जो चर्चित है उसको आपको करके सही सार्थक बताना है दोस्तों। हर नया दिन एक नया कोटेशन देखिए, हर नया दिन एक नया मौका है। हर एक नया दिन जैसे ही सूर्योदय होता है आपको नया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, नई नई उल्लास, नया नया उमंग के साथ आपको नई कामों के पीछे जो काम आप लगे हुए हैं उसमें नई तरीक़ों से
नई क्राइटेरिया के अनुसार आपको उसमें जुड़ जाना है, क्योंकि रात इसीलिए होता है कि पूरे जो 12 घंटा तुमने काम किया है, कौतूहल दिमाग में जो मच गया है, उसको हम रात में सो के रिफ्रेश करें। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने समय के अनुसार फ़ोन पे नहीं लगे रहना है कि हेलो अब हम पढ़ लिए 9 बजे 10 बजे, उसके बाद ज़रा बात कर लेते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं, स्वीट स्वीट बोली सुनना तुम लोगों को आदत हो गया है। ये सब चीज़ नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये सब चीज़ मीठा जहर के समान है, आपको कांटा की तरह चुभेगा। 2 साल 3 साल के बाद जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि अरे हेलो हाय करने के लिए तो पूरा समय ही बाकी था, हमने क्या किया कि स्टडी पीरियड के समय हम हेलो हाय करते रह गए और अपना मूल्यवान हीरा जैसा समय को हमने बर्बाद कर दिया। तो हर नया दिन एक नया मौका है दोस्तों अपने लक्ष्य के करीब जाने का। जैसे हम आज आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन दिए, आपका लक्ष्य है कि हमको आरआरबी स्टेशन मास्टर, आरआरबी में स्टेशन मास्टर बन जाना है, गुड्स गार्ड मैनेजर बन जाना है, टाइपिस्ट बन जाना है। तो वही लक्ष्य को करीब लाने का एक सुनहला मौका भगवान हमको प्रत्येक दिन लाते हैं। काहे कि आप जानते हैं कि गॉड इज ऑलवेज विथ यू, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। अगर आप सही काम करोगे, भगवान आपको सही रास्ता की ओर ले जाएंगे। क्योंकि भगवान देखिए हर किसी का माता पिता हैं, हर किसी का पेरेंट्स हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा अगर तुम गलत रास्ता में जाना चाह रहे हो तो हम तुमको गलत की ओर ही ले जाएंगे ना। काहे कि भगवान एक ऐसा लिंक है, उस पर जो तुम डालोगे वही उनका उत्तर के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। भगवान का कहना है कि हम कुछ नहीं हैं, हम एज ए बस मशीन। आप किस प्रकार का इनपुट डाल रहे हो, हम आउटपुट तो उसी के रूप में देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने खेत में अगर आप कांटा बो रहे हो तो कल आप खोजोगे कि गुलाब का फूल मिल जाए। कहाँ से मिलेगा यार? कल तो तुमने अपना खेत में कांटा बोए हो ना, तो कांटा का पौधा ही तुमको मिलेगा। अब बोलोगे अरे पैर में मेरा चुभ रहा है, ये हो रहा, चुभेगा, क्योंकि कांटा चुभने का सबसे पहला सृजन आपने ही किया था। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सब चीज़ों से आप दूर रहें। और हर एक नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। आप अपने मेहनत के बल पे अपने हाथ की किस्मत को भी बदल सकते हो, हाथ की किस्मत को भी बदल सकते हो। यही सब 4 कोटेशन के साथ हम लेते हैं विदा, और कल एक नई शुरुआत, एक नई उमंग के साथ आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। उसके साथ में हम डिटेल्स वीडियो आपको लाएंगे, प्रत्येक चीज़ का, रीजनिंग में कौन कौन सा पोर्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी में आप लोग रीजनिंग की जहाँ पे बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज को आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस लैंग्वेज से हमको घुमा के रीजनिंग पूछ रहा है। एजर्शंस और रीजन की बातें आ जाती है, उसमें भी उसी तरह का फंसाता है। उसी प्रकार के तरह तरह के साइंस में भी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट टीचर जीएस लेके बताएंगे कि जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं सब सारे सेशन को हम कल पूरा डिटेल्स में लेंगे। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम लेते हैं विदा। और हमारे चैनल द नेशन ग्रेप को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मार्केट में हम लोग को भी लाइए। आप लोग के समर्पण के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। द नेशन ग्रेप चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।